पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सब के बीच में आ जाएं और हम सबसे बातें करें। खुदावंद तूने कहा जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित हैं, आप उनके बीच में होते हैं। और हम यीशु तेरे नाम से यहाँ पर एकत्रित हैं, आप हमारे बीच में हों। अपने अभिषेक से हम सबको भर दें, अपने दोहरे अभिषेक से मुझे भी भर दें। और खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरी आत्मा हो, और हम सब सुने और उसके मुताबिक चलकर बरकत पाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम देखते हैं खुदावंद के आगे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक बराबर हैं। खुदावंद इज नॉट द रिस्पेक्टर ऑफ अ पर्सन। जो परमेश्वर के पास आते हैं उनकी वो केयर करता है, वो उनको बरकत देता है, वो उनको बढ़ाता है। और इसलिए अक्लमंद इंसान हर समय खुदा के पास आना पसंद करते हैं। आज मैं देखता हूँ हमारा चर्च कितना अक्लमंद है कि कितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हम इतनी तादाद में जुड़ रहे हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से, इतनी इतनी दूरी से। अगर हम चर्च में आते तो इतने लोग इतने फैमिली समाना मुश्किल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मेरे से जुड़े रहा करो। और जब तुम मेरे से दूर हो जाते हो तब तुम नाना प्रकार की ईवल्स में पड़ जाते हो, शैतान के वरगलाने में आ जाते हो। परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आया करता था गार्डन ऑफ ईडन में, और वो आदम और हवा से मिलने आता था, और सुबह आता था, शाम आता था। मगर जिस समय वो नहीं था उस समय शैतान ने हवा को वरगला दिया, और उसने कहा तू ये फल खा ले, और हवा ने उसकी बात को मान लिया और उसने वो खा लिया, और शैतान अपने काम को कर लिया। उसने उससे वो अथॉरिटी ले ली जो कि इंसान के वो खुदाबंद ने दी थी। आपको खुदाबंद ने अपनी बरकतों की चाबी दी है, मगर अगर आप उस चाबी को दूसरे को पकड़ा देते हैं तो वो बरकतें दूसरे की हो जाती हैं। और यहाँ आदम और हवा ने यही गलती कर दी थी। उन्होंने अपनी बरकतों की चाबी जो थी वो शैतान को पकड़ा दी, और शैतान उनको इन रिटर्न डेथ दे दी। एंड डेथ बिकेम सो श्योर, इट इज श्योर टू डाई। परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, वो चाहता है कि हम बढ़ते चले जाएं और उससे मांगे और बरकत पाएं। और तब खुदाबंद ने कहा एक पेड़ है जिसके खाने से इटर्नल लाइफ मिलती है। और वो पेड़ कौन है? वो पेड़ पे एक फल लटका है, और वो पेड़ मसीह की क्रूस है, और उस पर जो फल लटका है वो यीशु मसीह खुद है। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे खा लो, तुम मुझे पी लो, क्योंकि मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और मेरा जो वचन है वो वास्तव में खाने की वस्तु है। इसलिए हम वचन को खाने के लिए यहाँ जुड़ते हैं। कितने बुद्धिमान लोग हम हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जुड़ते हैं। जबकि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम चर्च में नहीं मिल पा रहे, तो हमने सबने सोचा और बुद्धि चलाई कि हम वचन को तो खाना हमारा जरूरत है। आदमी जो है वो बगैर रोटी के जी सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने खुद कहा है लूका 4 में कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। और वचन को पाने के लिए हम सब यहाँ जुड़े हैं, और इसलिए हम अपने आप को बड़े विजडम के साथ कह सकते हैं, बगैर किसी उसके साथ कि हम बुद्धिमान हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग ही परमेश्वर के वचन में जुड़ने की कोशिश करते हैं, और बुद्धू उसकी परवाह नहीं करते। हो रहा है तो होने दो, हमें क्या करना। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, हमें क्या। परमेश्वर मुझे और आपसे कह रहा है ये सिकंदर और पोरस की लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र और दाया हुआ वचन है जो कि टल नहीं सकता। इसलिए इस वचन को जीना, इस वचन को सुनना, उसके मुताबिक चलना बहुत ही जरूरी है। अब हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए कि हम सब गुनाहगार हैं। बाइबल कहती है यू ऑल आर सिनर्स, नो नॉट वन, एवरीबॉडी इज अ सिनर। तो इसका मतलब सब ही गुनाहगार हैं, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, सब परमेश्वर की नजर में गुनाहगार हैं। तो फिर हम जब गुनाहगार हैं तो हमें खुदा की तरफ भागना है, ताकि खुदा तू अपने लहू के झरने से मुझे साफ कर दे। अब हमारे मन के अंदर 2 प्रकार की आंखें होती हैं, 2 प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। एक होती है हमारी स्पिरिचुअल आई, और एक होती है हमारी फिजिकल आई। अब फिजिकल आई वही देख सकती है जो कि हो रहा है, और स्पिरिचुअल आई वो देख पाती है जो कि रियलिटी है, जो कि खुदावंद में रियलिटी है। और हमको अपनी स्पिरिचुअल आई को खोलना है।
हमको परमेश्वर के पास आना है। खुदावंद तू हमसे बातें किया कर, तू हमें वो मंजर दिखा जो कि हम कभी अपने आप से देख नहीं सकते, और परमेश्वर की मदद के बगैर आप अपने जीवन के सच्चे मंजर देख नहीं सकते। हम देखते हैं खुदावंद ने जो एलिया, जो प्रॉफिट जिसकी बात हो रही है, एलिया को कहा कि तू जाके आहाब को कहे। आहाब अपने घुटनों पे गिरा हुआ था, आहाब अब रिपेंट कर रहा था। क्यों रिपेंट कर रहा था आहाब? क्योंकि आहाब पहले गुनाहगार था, वो गलत था, और इसलिए परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आ गया। और उसने कहा, एलिया को बोला खुदावंद ने कि जा और आहाब से कह कि अब से तब तक जब तक तू मेरा मुंह ना देखे तब तक बारिश नहीं होगी। और एलिया को उसने कहा परमेश्वर के वचन ने कि तू जा और नाले पे जाकर, अब वो वर्ड नाला यूज जो है हिंदी में ट्रांसलेट नाला हुआ है, उसका अंग्रेजी में है ब्रुक। अब ब्रुक को कहते हैं झरना, झरना होना चाहिए था। तो वहां हम अपना जब भी नाला पढ़े तो समझ लें इट इज टॉकिंग अबाउट द झरना, वो गई गंदे नाले की बात नहीं कर रहा। खुदावंद ने कहा तू एक चरित नाम का झरना है, तो उसके पास जाके छुप जा। और वो वहीं छुपा रहा, और उसको रोज सुबह और शाम कौवे रोटी और मीट वगैरह सब बना हुआ लाते थे। और खुदावंद ने अगर आपको खिलाना है तो वो आपको कुओं से भी खिला सकता है। परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपको कहता है कि मैं तुझे सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, आई एम योर गॉड। और ऐसा हुआ कि थोड़े समय बाद वो झरना सूख गया, और जब झरना सूख गया तो एलिया दुखी हो सकता था। खुदावंद ये झरना पे तो तूने मुझे भेजा था, ये झरना तो सूखना ही नहीं चाहिए था, मगर खुदावंद ने उसको वहां से शिफ्ट करना था। और उसने कहा मैंने तेरे लिए एक प्लान बना रखा है, तू सरापात की बुढ़िया के पास जा, वो तेरा खाने का सारा प्रबंध करेगी। मैंने चुन रखा है उस बुढ़िया को, उस विधवा को। अब वो विधवा के पास पहुंचा सरापात नगर में। जब वो सरापात में बुढ़िया से मिला तो बुढ़िया ने कहा मैं जो हूँ अपने आखिरी कुछ लकड़ियां बीन रही हूँ, इस पे मैं जाके खाना बनाऊंगी, और मेरे पास थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और ये खा के फिर हम और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे। बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही बैड सिचुएशंस। और खुदावंद ने कहा कि ऐसा है, खुदावंद के दास ने कहा कि तू जो है पहले मेरे लिए रोटी बना और मेरे लिए ला। अब उसके पास आटा था और ऑलिव ऑयल था, तो ऑलिव ऑयल के परांठे बना के वो ले आई। परमेश्वर कहता है, और उसने कहा क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि ना तो तेरी कुप्पी का तेल सूखेगा और ना तेरे कनस्तर का आटा खत्म होगा। और उसने उस बात पर विश्वास कर लिया। और परमेश्वर ने, आप यहाँ पर कुछ देखने की बात है, फिजिकली उसके पास आटा था नहीं, फिजिकली उसके पास तेल बहुत ही कम था, मे भी आखिरी खाना बनाने का मटेरियल था, और उसकी स्पिरिचुअल आई खुल गई। और उसने कहा नहीं, जो मेरा परमेश्वर का दास कहता है वो होगा। और उसने रोटी यानी रोटी बनाई, उसके ऊपर तेल लगाया, ऑलिव ऑयल के पराठे बना के वो अपने नबी के लिए ले आई। एक उसकी स्पिरिचुअल आई खुल गई थी। हम देखते हैं एलिया नबी की भी स्पिरिचुअल आई खुली हुई थी। उसने जब उसने कहा आहाब से, आहाब तेरे वेज अच्छे नहीं आए, राजा आहाब तेरे वेज अच्छे नहीं है, और क्योंकि तेरे वेज अच्छे नहीं है, खुदावंद इस जगह पर तेरी वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से ड्रॉट लाने पे है, सूखा लाने पे है। तो अब जब तक तू मेरे फेस को नहीं देखेगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। हम देखते हैं, और परमेश्वर ने जब वो नाले को सुखाया तो परमेश्वर जानता था कि सरापात में एक विधवा है जो कि आखिरी उसका खाना खत्म हो रहा है। तो सरापात को पर मुंह क्यों किया परमेश्वर ने एलिया को? तो किया कि उस विधवा को खाना मिलता रहे, उस विधवा की जरूरत पूरी होती रहे। विधवा ने एलिया को नहीं खिलाया, एलिया की वजह से विधवा पर बरकत आई। और हम बाइबल में यूं लिखते हैं कि विधवा और उसका घराना पूरा 3.5 साल तक रहने लग गया। हम देखते हैं विधवाओं की हालत बहुत बुरी होती थी, लोग उनको कहते थे अरे ये तो अपने पति को खा गई वगैरह वगैरह, इस प्रकार की माइंडसेट था। और यहाँ पर सारे उसका कुनबा आके आंटी के पास आके रहने लग गया, सब बचाए गए। 3.5 साल तक ना तो आंटी के कनिस्टर का गेहूं खत्म हुआ, ना उसके
उसका ऑलिव ऑयल कभी सूखा। परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा रखो, आई विल टर्न यू एंड योर सिचुएशंस। मैं तुम्हारे को फिजिकल आई से स्पिरिचुअल आई की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे को डिस्करेजमेंट से इंकरेजमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है और वो आपके जीवन में काम करता है। अब हम देखते हैं 3.5 साल बाद परमेश्वर का वचन आया। 3.5 साल में राजा की हालत बदली हो गई और वो अपने घुटनों पे आ गया, वो रिपेंट करने लग गया, आए खुदावंद मेरे लोग सारे ही मर जाएंगे, मैं तो खुद भी मर जाऊंगा, क्योंकि 3.5 साल से ना तो कोई अन्न उपजा है ना बारिश आई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो खत्म ही हो जाएगा, मैं तो आई विल बी फिनिश्ड। बट देन ही टर्न टू द लॉर्ड, और खुदावंद की तरफ जब वो मुड़ा तो खुदावंद के वचन एलिया नबी के पास आया, जो कि हमने पहला राजा उसकी 18वें आयत में से पढ़ा कि एलिया नबी राजा के पास, आहब राजा के पास गया। उसने कहा मैं पानी की तेज बौछारें सुन सकता हूँ, मैं गड़गड़ाहट सुन सकता हूँ, मैं स्टॉर्म्स देख सकता हूँ। अब कुछ भी स्टॉर्म नहीं था, कुछ भी गड़गड़ाहट नहीं थी, पूरी तरफ सूखा पड़ा हुआ था, मगर एलिया की स्पिरिचुअल आई खुली हुई थी। अगर आपके दिल में डिप्रेशन है, अगर आपके अंदर होप नहीं है, तो यू नीड टू टर्न टू द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आई जब खोलेगा तो वो जो कहता है वो करके भी दिखाएगा। ही विल डू इट फॉर यू। इंसान, प्रभु परमेश्वर कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दैनी और 10,000 गिनेंगे, मगर अगर तू मुझसे लिपटा रहेगा, अगर तू मेरे वचन से लिपटा रहेगा, अगर तू मेरे में बना रहेगा, तो तेरे निकट कोई भी बीमारी, कोई भी ट्रबल नहीं आएगी। बीमारी आएगी भी तो छू के निकल जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहना चाहता है, मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे और तू मुझ में बना रहे, और तब तू जो चाहे मांग मैं तेरे लिए कर दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार पुकार के कह रहा है मेरे पास आ जाओ। और हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं कि हम परमेश्वर के वचन में जुड़ गए, चर्च में नहीं जुड़ पा रहे, तो हमने कहा कैसे जुड़े, इंटरनेट ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, जुड़ जाता हूँ। और जो लोगों को नहीं आता जुड़ना, उसके लिए हम आपको कहते रहते हैं कि भैया खुद बचना ही काफी नहीं है और उनको भी बचाना होगा। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि तुम शैतान की रोर से मत घबराओ। बाइबल में यूं लिखा है कि शैतान एक खुले हुए शेर की मानिंद चारों तरफ घूमता रहता है और वो दहाड़ता रहता है और वो रोर करता है ताकि उसके जो जानवर हैं वो डर जाएं। अब शेर इतनी जोर जोर की दहाड़ता क्यों है? क्योंकि कई बार उसको जानवर दिख ही नहीं रहा होता, तो वो जब दहाड़ता है तो जानवर जो है वो भगता है, और जब वो भागता है तो वो पहचान लेता है वो जानवर हो रहा। और दूसरी चीज, जब वो दहाड़ता है तो जानवर की वैसी जान निकल जाती है, सिट्टी बिट्टी गुम, और वो जानवर को पकड़ लेता है। शैतान भी हमारे ऊपर रोर्स देता है। अब वो रोर कहाँ आती है? जोर जोर से आकाशवाणी नहीं हो रही होती, कोई लाउड स्पीकर नहीं चल रहा होता, हमारे दिल के अंदर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। कई बच्चे हर समय कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है तू ऐसी चीजों को अपने दिल में खरी मत करने दे। दीज आर द रोड्स ऑफ सेटन। और अगर रोड्स ऑफ सेटन तेरे पास आ जाएंगी तो तू इंटिमिडेट हो जाएगा, तू घबरा जाएगा, तू डर जाएगा, और तब तू परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़कर उल्टी बातें सुनने लगेगा। आदम और हवा ने क्या किया? उन्होंने शैतान की बात को सुनना चालू कर दिया। जिस चीज को तू सुनेगा, जिस चीज को तू देखेगा, वो तेरे माइंड पर यकीनन असर करेंगी। हम एक गाना गाते थे बचपन में, थिंग्स आई यूज्ड टू डू आई डू देम नो मोर, यानी मतलब, और हम ये वाला गाना भी गाते थे, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से तुझे देखता प्यार से। मगर अगर छोटी आंख गंदा गंदा देख रही है तो प्यार से देखेगा परमेश्वर? तो वो तो अच्छी पिटाई करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक माँ बाप अगर बच्चा गलत राह पर चल रहा है तो उसको मारते हैं, उसको डांटते हैं, और बच्चे को वो माँ बाप बुरे तो लग रहे होते हैं, मगर उसके सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? वही माँ बाप होते हैं जो उसको डांट रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो सुनता है, एक बुद्धिमान डांट को सुनता है, और एक बेवकूफ, बाइबल में यूं लिखा है, वो उसको मूसलों से मारो
ओखली में डालकर उसको मूसलों से कूटोगे तो भी उसकी मूर्ता उससे जुदा नहीं होगी। यानी मतलब बुद्धू इंसान अपनी मूर्ता से प्यार करता है, वो मूर्ता से जुड़ जाता है। हम भी देखते हैं कि प्रोडिगल सन जो था वो पहले मूढ़ था और तब वो पिग पेन तक में पहुंच गया, वो सुअरों के साथ आ गया। अब सुअरों के साथ जब वो विचरण कर रहा था या सुअरों के साथ लगा हुआ था तो वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। तब उसने कहा मैं अपने इस कीचड़ में से निकलूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। हर एक इंसान को अपनी गुनाह को, अपनी गलती को, अपनी त्रुटियों को खुद छोड़ना है। और हम देखते हैं जब वो छोड़कर त्रुटियों को वापस परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसे गले से लगा लिया। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मैं तुझे त्रुटियों को छोड़ने की अकल देता हूं। इट इज यू टू डिसाइड। ये एक भागीदारी है, मी एंड माई गॉड, मैं और मेरा खुदा। अब खुदा ने हाथ तो बढ़ा दिया, अगर एक बंदे ने हाथ बढ़ा दिया और दूसरे ने हाथ को क्लास भी नहीं किया तो हाथ हैंडशेक कैसे हो सकते हैं। भागीदारी, परमेश्वर और इंसान की भागीदारी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेरी गुड लाइफ। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार पुकार के कह रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, अपनी आंखों को खोलो। यीशु 10 कोड़ियों से मिला और वो कोड़ी तो बेचारे कोड़ में पड़े हुए थे और यीशु ने कहा जाओ अपने आप को प्रीस्ट को जाके दिखाओ। उस समय प्रीस्ट चेक करते थे लोगों को कि भाई तेरे को कोड़ है या नहीं है, तो उसने कहा जाओ प्रीस्ट को दिखाओ। अभी वो कोड़ी के कोड़ी थे, यीशु ने कहा ही था, मगर वो लौटे और चल दिए। और जब वो चल दिए तो वो अभी जा ही रहे थे, ऑन द वे वो चंगे हो गए। परमेश्वर कह रहा है विश्वास करके वो चले तो चंगे हो गए। यानी मतलब टेक द स्टेप्स ऑफ फेथ। अगर आप अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर को नहीं पता। सब कुछ परमेश्वर को पता है। वो तुझे इसलिए बता रहा है कि तुझे खुद छोड़ना है और आना है। You have to turn to me, turn to God and I will bless you. I want to bless you abundantly. मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं एलिया की आंख जो थी स्पिरिचुअली आंख खुली भी थी और उसने क्या देखा कि उसने कहा 3.5 साल बाद खुदा ने कहा अब ये ठीक हो गया है, इसने अपने आप को रिपेंट कर लिया है इस राजा ने, तो जा और कह कि बारिश होगी। और उसने कहा मैं बारिश की आवाज सुन सकता हूँ। अब कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर उसने कहा अब थोड़ी देर बाद उसने अपने जो डिसाइपल था उसको भेजा एलिया ने और कहा जाके देख के आओ, कुछ बादल आ रहे हैं क्या। उसने समुद्र की तरफ देखने लगा कि कुछ बादल है और उसने कहा नहीं। मगर एलिया इस बात से घबराया नहीं क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आंख खुली हुई थी। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अपनी स्पिरिचुअल आंखों को खोलो। और वो आंखें तब खुलती हैं जब हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम में होता है। ऐसे ही हुआ कि वो 7 बार उसने उस बंदे को भेजा, अपने डिसाइपल को, अपने अपना जो उसकी केयर करता था अपने डिसाइपल को कहा जाके देखे। और 7 बार 6 बार उसे कहीं एक बादल का टुकड़ा भी नहीं दिखा, मगर 7वीं बार उसने आके खबर दी कि मुझे एक छोटा सा एक आदमी के हाथ के बराबर का बादल दिखाई देता है। उसने कहा जा, अपने डिसाइपल को कहा जा राजा को कह दे कि वो जल्द अपने एरिया में उतर जाए, वापस चला जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो पानी से भीग जाए और वो उसको कहीं बीच में रुकना पड़े। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा। और हम देखते हैं कि अभी वो पहुंचा भी नहीं था कि तेज बादल और घटाएं आके वहां छा गई और खूब छमछम बारिश हुई। आप समझ सकते हैं जब बारिश नहीं होती और सूखा पड़ रहा होता है तो बहुत मुश्किल की सिचुएशन होती है। मगर परमेश्वर हमारी मुश्किलों से हमें निकाल कर आगे ले जाना चाहता है। हमको परमेश्वर की आवाज को सुनने की अकल होनी चाहिए। A still small voice that talks to you in your heart। और वो स्टिल स्मॉल वॉइस हमारे को बात कब करती है, जब हम परमेश्वर में लिपट जाते हैं, जब हम उसके वचन को सुनने लगते हैं। विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। यानी मतलब कि परमेश्वर कह रहा है खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। खुदावंद कहता है मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आराम मैं तुम्हें दूंगा
वो दुनिया नहीं दे सकती। जो मदद मैं तुम्हें दूंगा वो दुनिया नहीं दे सकती। जो पीस मैं तुम्हें दूंगा वो दुनिया नहीं दे सकती। और चाहे तुम्हारा सब कुछ बिगड़ भी गया हो, मैं तुम्हें उठाकर खड़ा कर दूंगा। आई विल रिस्टोर एवरीथिंग फॉर यू। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं। Make a relationship with me. So may the Lord give us the wisdom to open our eyes to the word of God. हम परमेश्वर के साथ, वचन के साथ समय बिताएं, तब हम डिप्रेशन से दूर हट जाएंगे। तब हमारे अंदर एक ऐसी होप आ जाएगी कि हम in hopelessness we will be so hopeful. In drought we will know that the rain is coming, where the blessings are coming, and that relationship we wish to establish, and that relationship will be established only in the Lord. तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चालू कर दें, which is a still small voice. Let us not listen to the roars of the Satan. Roars of Satan क्या है? नेगेटिविटी। हम अपने अंदर नेगेटिविटी बढ़ा लेते हैं। मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं। लंबा इसलिए रोज जा रहा है, मैं बहुत लंबा हूं। जो छोड़ा है, जो थोड़ा छोटा है, वो कह रहा है अरे मैं भी लंबा होता। मगर परमेश्वर कह रहा है जो मेरे पास आएंगे, they will be satisfied souls. So may the Lord satisfy each one of us as we continue to grow in the word of God. Let us bring our talents unto the Lord. Let us bring them, put them as trophies at his feet and crown him. Because the Lord says, तुम जो मेरे लिए करते हो, you will receive a lot of blessings in return. So खुदावंद से पूछें मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी हमारे कई लोगों ने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, आप क्या कर सकते हैं? एंड इफ यू हैव एनी टैलेंट, प्लीज गेट इन टच विद द पास्टर एंड वी वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आई प्रॉमिस यू। एंड खुदावंद आपके साथ हो ताकि आप लोग जो हैं बढ़ते चले जाएं और आपकी बरकतें परमेश्वर से आती चले जाएं। डोंट लिसन टू द नेगेटिविटी दैट इज अ डार्ट ऑफ द सेटन। सो खुदाबंद को अपने दिल में घर करने दें और प्रभु में और बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। लेट अस प्रे। प्यारे नहीं खुदाबंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। किस प्रकार से खुदाबंद हम देखते हैं कि तेरे बड़े बड़े काम हो रहे थे। और एक्ट्स की पुस्तक जो हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें हमने देखा कि पौलुस रसूल जब थे, वो उन्होंने देखा एक जगह पर प्रीचिंग हो रही थी और प्रीचिंग में वो लोग जो थे वो इंटेंटली सुन रहे थे। और उसने एक बंदे को देखा जिसके अंदर आत्मा की ताकत को उसने देखा और उसने कहा, वो क्रिपल्ड आदमी था, और उसकी आंख को देखकर, उसकी डिजायर को देखकर, उसकी फेथ को देखकर उसने कहा जा चल फिर। और खुदाबंद हम देखते हैं पौलुस रसूल देख पाए कि उस बंदे के, उतनी भीड़ में से एक बंदे के अंदर इतना विश्वास था कि वो चंगा हो सकता था और उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। खुदाबंद आज का वचन विश्वास को बढ़ाने वाला है। प्रभु हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। और पौलुस ने उस बंदे को कहा उठ और खड़ा हो। और जब लोगों ने देखा कि ये तो बिल्कुल चल नहीं सकता था, ये कैसे चल रहा है, सब कहने लगे परमेश्वर खुद आदमी के रूप में हमारे बीच में आ गए हैं। आए खुदाबंद, हम चाहते हैं कि हम सब पर तेरी आत्मा उंडेली जाए और हम तेरी सेवा अच्छी दिल से करें। हम भी अपनी कलीसिया की अच्छी अगुवाई करें और तेरी मदद मिले प्रभु, और हम आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन।